क्यों? महाराज मेरी बेटी ब्याह के योग्य है गई है, बर कोई तलाश हुआ नहीं है, इसलिए मुझे चिंता रहती है। और हाँ महाराज आप घूमते रहो, मेरी बेटी के योग्य बर कोई आप ही बता दे। तो भाई पहले अपनी बेटी देखा कैसी है, वही के अनुरूप तो बर बताएंगे। है? आवाज लगा, बेटी देवहूति। हाँ पिताई, लोटा में जल ले आओ बेटिया। सादा सी धोती पहनी, मस्तक पे चंदन और हाथ में जल को लोटा, धरती की तरफ देखते हुए धीरे धीरे चली आ रही। हमारी बहन बेटियों को चंचल चाल नहीं चलना चाहिए, धीरे धीरे धरती की तरफ देख के चलना चाहिए। क्यों? धरती से शिक्षा लेके चलना चाहिए। धरती की बेटी की कथा तो सुनी है आपने, भूमा देवी की, सीता की, है ना? मां सीता को एक बार नहीं 2 बार तो वनवास हुआ। इतना सहन किया सीता ने, क्योंकि धरती की बेटी है। दोबारा का वनवास बड़ा कारण क्या है? उस समय सीता गर्भवती है, और गर्भवती सीता को लोक अपवाद के कारण वन में छोड़ के चले जाए। देख, बहन बेटी बच्चे को जन्म देती हैं कि मैया बहन धीरज बनाया करती हैं, संभाला करती हैं, लेकिन मां सीता ने बच्चे को जन्म दिया होगा तो मां को कोई धीरज देने वाला भी नहीं। इस तरह कितना सहन किया मां सीता ने। क्यों? कि वो धरती की बेटी है, मानो धरती का पूरा धैर्य समेट के सीता ने अपने में समा लिया। इसी तरह धरती की तरफ बहन बेटी को देख के चलना चाहिए और प्रार्थना करते रहना चाहिए, माँ धरती हमारा संबंध दूसरे परिवार से जुड़ेगा, हम कैसे कैसे स्वभाव के लोग मिलेंगे हैं, हमारे में इतना धैर्य भर देना कि माँ हम हर संघर्ष को सामना कर सके। इस तरह से आज जल को लोटा रख दिया, पिताजी को प्रणाम किया, नारद जी को प्रणाम किया। महाराज मनु जी कह रहे हैं, महाराज ये मेरी बेटी या को नाम देवहूति है। राजन ऐसा मालूम पड़े कि तुम्हारी बेटी भजन भी करती है, एक तो गले में कंठी है, मस्तक पर चंदन है, हमारा भजन तो करे भाई धन्य है कि भजन करे बिटिया भली और राम विमुख नहीं पूत, सबई ज्योति मिल गई और धुनकारी भयो भूत। कालाव ऐसे बेटे से कोई लाभ नहीं है। कल कथा सुनी धुनकारी की, नाम करेगी तो बेटी कर देगी, बेटी को दर्जा कम नहीं है, बेटी कभी सिर पे बाहर नहीं समझनी चाहिए। राजन तुम्हारी बेटी भजन करती है और इधर में करदम जी की तपस्या पूर्ण है, ये भगवान वरदान लेके गए अपनी बेटी को ब्याह उनके साथ में करके आओ। ठीक है, आज रथ तैयार किया गया जी, विवाह की सामग्री सब रथ में रखी। मनु जी ने रानी शत्रुपा को बैठाया, बेटी देवहूति को बैठाया और रथ लेके चल दिए जी बिंद सरोवर की ओर। बिंद सरोवर की ओर चल दिए रथ को लेकर के। और इस तरह से महाराज जैसे ही पहुंचे आश्रम के सामने रथ रोक दिया। और कहते हैं देवी बालक तो बड़ा सज्जन है, महाराज तुमने बालक कभी देखो नहीं, दो बात तुम्हारी हुई नहीं, ये कैसे जान लिया कि बालक सज्जन है? देखो ओम नाम कुटिया पे लिखा हुआ है, मेहंदी की रोज, फुलवारी की रोज, तुलसी मरुआन की महक उड़ रही है, तो बालक सज्जन। हाँ ये तो आप ठीक है, ऐसे हाव भाव से पहचाना जा सकता है। यानी कि हनुमान जी जब गए लंका में क्या देखे उन्होंने कि राम नाम अंकित ग्रहे
शोभा वर्णनी न जाय, नव तुलसी का वृंदता दे लखे हर से कपेरा। तुलसी मधुआन के वृक्ष देखे, धनुष बाण के चिन्ह देखे, जान गए भाई यहाँ पे कोई भक्त है। तो इस तरह से महाराज आश्रम में प्रवेश कर गए और देखते ही मनु महाराज को और शत्रुपा तीनों प्राणी को देखते ही खड़े है गए। महाराज करदम जी आओ, अस्थि देवो भव, अस्थि देवो भव। तुरंत 3 आसन डाल दिए। मनु महाराज आसन पे बैठे, रानी शत्रुपा आसन पे बैठी, लेकिन बेटी देवहूति आसन पे नहीं बैठी। क्यों नहीं बैठी? कि हमारे पिताजी हमारा हाथ पकड़ के इनके हाथ में देंगे, ये मेरे पति बनेंगे, मेरे देवता बनेंगे, और आज मैं इनके बिछाए हुए आसन पे बैठ जाऊं? हाँ, नहीं बैठूंगी। और हाँ, ये तो मुझे मालूम है, इनको तो कुछ मालूम ही नहीं है। इन्होंने तो मुझे अतिथि जान के आसन दिया है। अगर मैं आज आसन पे नहीं बैठती हूँ तो आतिथ्य आसन का अपमान होगा, आतिथ्य आसन का अपमान होगा। तो इस तरह से महाराज आज क्या करे जी, बताओ। बायों हाथ ऐसे हत्ती टेक दी आसन पे और नीचे बैठी गई। ना आसन का अपमान हुआ और ना ही आसन पे बैठी। देख रहे हैं करदम जी, विचार कर रहे, पहली परीक्षा में पास, बुद्धिमता, होशियारी। इस तरह से महाराज और मनु जी कहने लगे, महाराज मैं एक बड़ी जिज्ञासा लेके आया हूं, बोलो। मेरी बेटी है और देवहूतिया को नाम है, आप मेरी बेटी को स्वीकार कर लीजिए, आप मेरी बिटिया को स्वीकार कर लीजिए। राजन, ऐसा मालूम पड़े तुम्हारी बेटी भजन भी करती है। हमारा भजन तो भी करे, तो बताओ तुम्हारी जैसी बेटी को कौन स्वीकार नहीं करेगा। हम शहर से तैयार हैं। तब महाराज बड़े बड़े विद्वान जन बुलाए गए है जी। मंडप तैयार किया गया, बहुत सुंदर मंडप की रचना है। बड़े बड़े विद्वान जन बुलाए गए। आज मंडप के नीचे करदम देवहूति को बैठाया गया और विवाह की रीति शुरू हो गई। सर्वदेव पूजन किया गया और सर्वदेव पूजन के बाद में महाराज गणेश गौरी आदि को पूजन कर महाराज उसके बाद में महाराज शाखोच्चार बोला गया। शाखाचार बोलने के बाद में पीढ़ी उच्चारण, पूरी पीढ़ी उच्चारण के बाद में पीले हाथ किए बेटिया के और लोई हाथ में देके आज बेटी को कन्यादान मनु शत्रुपा ने करदम के लिए कर दिया। इस तरह से विवाह की रीति पूर्ण भई। विवाह की रीति पूर्ण है गई है। अब एक और को ले जाकर के मनु जी बिटिया को समझाते, बेटी अब तुम पराई घर की है गई हो बिटिया, मायके से तो तेरो केवल एक नातो रहेगो बेटी, असली शब्दों में घर तेरो ससुराल है। बेटिया ससुराल को अपनो घर समझियो और घर को भी मंदिर समझो करियो बेटी। ऐसे सजाइयो अपने घर को, शीतल मीठी बाणी बोलो करियो बिटिया। और घर में सास ससुर हो अपनो देवता मान के उनकी सेवा करो करियो बिटिया। पति को रुख देख के अनुशासन को बरतो करियो बेटी। और संस्कार बस पति पे टोटो आ जाए, गरीबी आ जाए तो बेटी गरीबी में पति को साथ मत छोड़ दियो बिटिया। तू गरीबी में पति को साथ निभा जाइए। अपनी गरीबी है गली गली में चिल्ला चिल्ला के किसी को मत सुनाइयो बेटी। घर के एक कोने में बैठ के तू रो लो करियो, दो आंसू बहा लो करियो बेटिया। मत तू टोटे में पति को साथ छोड़ जाए। ये तेरे बूढ़ो बाबल तो रोजाना समझावे के लिए नहीं आवे। महाराज मनु जी कहते हैं कि हम तो चलेंगे, चलवे को नाम लो तो पिताजी की गर्दन से बिटिया लिपट गई। मैया समझावे लगी, अरे बेटी तो पराई घर का प्रसाद होता है, बेटी है तो एक दिन घर छोड़ के जाना पड़ेगा।
मैया की गर्दन से लिपट गई। भागवत में तो यहां तक लिख दिया है कि दुहितो सिखा, बेटी के आंसुओं से मैया की चोटी भीग गई और मैया के आंसू से बिटिया की चोटी भीग गई। आप कहेंगे महाराज भागवत परमहंसों की संहिता है या में मोह की बात कहां से आई? चलिए हम रामचरितमानस में चलते हैं। सीता जी की विदाई हो रही है। ब्रह्मज्ञानी महाराज जनक जी, विदेह पुरुष महाराज जनक जी जिस समय सीता को सखी लेके आ रही है रथ के पास, जनक जी ने देख ली और दौड़े आए और सीता को पकड़ के अपनी छाती से चिपटाया। सिय बिलो के धीरता भागी, रहे कहावत परम विरागी। परम वैरागी पुरुष महाराज जनक जी को ज्ञान धरो रहेगो एक कोने में बेटी को विदा करते समय। बेटिया सबकी आंखों में आंसू बहा के जाए। बेटी एक पिता की नहीं होती है, बेटी एक परिवार की नहीं होती है, बेटी पूरी बस्ती की हुआ करती है। कोई नाम बरी को काम करेगी, पूरी बस्ती को नाम निकालेगी कि वह गांव की बेटी है। ये पूरी बस्ती को नाम निकालेगी। आज बेटिया विदा है के जा रही है, और जब बेटिया विदा है के जा रही है, भीड़ में है और सेनाई भाई कौवा सखी के गले लिपट जाएगी, कौवा सखी के गले लिपट जाएगी। भीड़ में चली आ रही है और देख रही है मुझे सब दिखाई दे रहे हैं, पर मेरे बूढ़े बाबुल कहाँ हैं, मेरे पिताजी कहाँ हैं? आंख फाड़ फाड़ के चारों तरफ को देखेगी। पिताजी दूर कोने में खड़े रो रहे। भीड़ को चीरती हुई बिटिया जाएगी और पिता की छाती से जाके चिपट जाएगी। पिताजी वो पे क्या गलती है गई, पिताजी वो पे क्या भूल है गई है जो आज वो या घर में से निकाले जा रहे हैं। बेटी